हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप लोग। तो मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। अब कल मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया था, तो बस थोड़ी सी भाग दौड़ में रही, इसी चक्कर में कल वीडियो नहीं डाल पाई थी मैं। और ये वीडियो उसी दिन से आगे का है जो परसों मैंने एंड किया था, उसी से आगे का है। और मैं हॉस्पिटल से आई थी एक्सरे करवा के जिस दिन कलर वाला, बस उसी दिन से आगे का वीडियो है। तो बज गए थे 9, मैं बनाने जा रही थी डिनर। तो आज डिनर में बनाना है अरहर की दाल और टमाटर प्याज की चटनी और रायता। और नंदिनी के पापा भी थोड़ा देर से आएंगे, तो फिर खाना भी देर से बनाया। हॉस्पिटल से आने के बाद अक्षत ने चाय बना ली थी, तो हम लोगों ने बस चाय पी ली थी और थोड़ा सा चाय के साथ ले लिया था। और बनाने जा रही हूँ रायता। तो रायते के लिए मैंने खीरा कस लिया है, तो खीरे को दही में मिला दिया और इसमें लगाऊंगी छौंक, क्योंकि कभी कभी तो हींग जीरा भुना हुआ भी डाल देती हूँ और कभी कभी इसमें छौंक भी लगा देती हूँ हींग जीरे का। तो आज छौंक लगा कर ही बनाऊंगी। और इधर टमाटर भी रख दिए थे मैंने पकने के लिए, और एक गैस पर दाल बनने के लिए रख दी है। तो रायता तो तैयार हो गया था, बस छौंक लगाना रह गया था, तो उसमें भी लगा दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी आने में देर है। दही आजकल भी खट्टा हो जा रहा है। और टमाटर पक गए थे तो उनके छिलके आराम से निकल जा रहे थे, तो वही मैंने चिमटे से निकाल दिए हैं। और गैस पे ही थोड़ा सा टमाटर को मैश कर दूंगी और पका लूँगी थोड़ा सा। तो टमाटर अच्छी तरह से पक गए थे, और टमाटर पकने रखे थे तब मैंने उस पर हल्का सा नमक डाल दिया था और लहसुन छीलकर और हरी मिर्च डाल दी थी। तो लहसुन हरी मिर्च भी इसी में पक गया था, तो इसमें कच्चेपन का स्वाद नहीं आएगा। वैसे तो छौंक लगा कर भी डाल सकती थी लहसुन, पर मैंने आज सादा सिंपल से ही बनाई थी। टमाटर हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से मैश कर दिया था, बस इसमें प्याज डालना बकाया रह गई थी। अब बनकर तैयार हो गया है हमारा डिनर। तो टमाटर की चटनी, चावल भी आज मैंने छौंक कर बनाए थे कुकर में, और दाल भी फ्राई हो गई थी। और रोटियां गर्मा गर्म सेकने लगी थी, तो रोटियां सेक कर रख लूँगी और सभी लोग साथ में ही बैठकर खाएंगे। इनके आपा का फ़ोन आ गया था कि सेक के रख लेना, सब लोग साथ में ही बैठकर खा लेंगे। और दिन में एक बार ही ऐसा टाइम होता है कि सब लोग साथ में बैठकर खा लेते हैं, वरना तो कभी कोई नहीं कभी कोई नहीं, इसी चक्कर में तो लगता है कि किसी एक टाइम तो सबको साथ बैठकर खाना चाहिए। तो नंदिनी के पापा आ गए थे और बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग सब साथ बैठकर खाएं। तो हम चारों ने खाना खा लिया था, उसके बाद दोबारा आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अब करनी है मुझे किचन की क्लीनिंग और मुझे बर्तन भी धोने हैं। तो किचन भी साफ़ कर लिया था और बर्तन भी धुल कर रख गए हैं, लेकिन आज काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 11:30 बजे का समय हो रहा था। और भगवान जी को तो पहले सुला दिया था, पहले से ही भोग लगाकर उनको सुला दिया था, क्योंकि इतनी देर तक भगवान जी को तो नहीं जगा के बैठा सकते हैं। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह, तो नहीं हो रहा है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो सबसे पहले बनाई है मैंने आज चाय, और झाड़ू तो लगा दी थी मैंने, फिर सब लोग उठ गए तो चाय बना ली थी। और फिर चाय पीते पीते मैं काटने बैठ गई थी सिंघाड़े। तो सिंघाड़े लिए थे, सिंघाड़े आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी आज। और मुझे तो पसंद है, पर देखो बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो सिंघाड़े छील लिए थे और काट भी लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो रस्सी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो लहसुन प्याज तो नहीं डालूंगी। कुकर रख दिया था, लगा दिया सरसों का तेल, डाल दिया हींग जीरा हल्दी मिर्च थोड़ा सा धनिया गरम मसाला, और उसके बाद डाल दिए सिंघाड़े। तो सिंघाड़े काट लिए थे मैंने, उसके में एक ही आलू डाला था बस छोटा सा, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी। और इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था तेल में, और उसके बाद डाल दिया था पानी, इसमें थोड़ा ही पानी डाला है। और 1-2 सीटी लगाऊंगी तो बनकर तैयार हो जाएगी सब्ज़ी। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग। तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है मॉर्निंग का समय, बज गए हैं 9। तो हम लोग जा रहे हैं अभी नंदिनी के स्कूल, क्योंकि नंदिनी के स्कूल से मैसेज आया था स्कूल में आने के लिए, क्योंकि काफ़ी छुट्टियां हो चुकी हैं और एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो स्कूल जा रही हूँ, और एप्लीकेशन वगैरह जो भी लगा कर आनी होगी सब वो करना पड़ेगा। और मैडम से भी मिलकर आऊँगी, उनकी क्लास टीचर से, देखो वो क्या कहती हैं। चले, तैयार हो गया। गुड मॉर्निंग बोलो मेरी यूट्यूब फैमिली को। गुड मॉर्निंग आप सभी को।
तो स्कूल से वापस आ गए थे हम लोग। लगभग 1 घंटा हम लोगों को लग गया था क्योंकि स्कूल भी काफ़ी दूर है और आटा भी लगा कर गई थी मैं। उसके बाद आ गई थी नंदिनी के पापा के लिए पराठा सेकना था क्योंकि उनके जाने का भी टाइम हो गया है। तो फिर सबने नाश्ता कर लिया था और उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपको दोपहर में। तो दोपहर में बनाया था मैंने सोयाबीन की बड़ी आलू की सब्ज़ी और चावल और रोटियाँ बनाई थी। सुबह की भी थोड़ी सब्ज़ी बच गई थी, वो भी रखी थी। तो नंदिनी कह रही थी मम्मी मुझे अपने हाथ से ही खिला दूँ, तो फिर मैं उसको खिलाने बैठ गई थी और चम्मच से भी नहीं खाया है कि मम्मी अपने हाथ से खिलाओ, तो फिर मैं उसको हाथ से खिलाने लगी थी। तो मैं फिर से पहुंच गई थी हॉस्पिटल के करीब, सुबह 7 बजे के करीब गई थी। 7:30 बजे बुलाया था डॉक्टर ने रिपोर्ट के लिए। तो इनके पापा दिन में आए थे और ब्लड की जांच होनी थी, वो सैंपल देकर चले गए थे और बताया था लैब वालों ने कि शाम को 7-7:30 बजे के करीब रिपोर्ट मिल जाएगी और डॉक्टर को भी उसी समय दिखाना था। तो दिन में तो इनके पापा आ गए थे, मैं नहीं आई थी क्योंकि केवल टेस्टिंग के लिए ब्लड ही देना था। तो नंदिनी को लेकर आ गए थे और थोड़ा टाइम ही लगा था, बस देकर चले गए थे। तो शाम को मैं आ गई थी रिपोर्ट लेने के लिए। तो रिपोर्ट ले ली थी मैंने, 7:30 बजे ही मिल गई थी और डॉक्टर को भी दिखा दी थी। तो रिपोर्ट में नॉर्मल आया है, तो डॉक्टर ने फिर से कल बुलाया है क्योंकि वो किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे क्योंकि अब उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर परेशानी क्या है। और फिर आ गई थी मैं घर पे। तो नंदिनी के पापा को खाना था सोयाबीन की जो बड़ी आती है ना, उसका चूरे की सब्ज़ी, और बच्चे तो खाते नहीं हैं और वैसे भी दिन में सोयाबीन बड़ी आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो बच्चों ने मना कर दिया। तो फिर मैं बनाए थे बच्चों के लिए जवे और पराठे सेक लिए थे मैंने इनके पापा के लिए। और उसके बाद एक गैस पर मैंने जवे भी भून लिए थे। तो जवे निकाल दिए थे, उसी कढ़ाई में बनाने लगे थे चूरा। तो ये सोयाबीन की बड़ी का चूरा था, वही मैंने भिगो दिया था। नहीं तो मैं बड़ी को भी मिक्सी में पीस लेती हूँ भिगो कर, पहले भिगो देती हूँ उसके बाद निचोड़ कर पीस लेती हूँ तो चूरा हो जाता है। अब बहुत ही सादा सिंपल से बनता है। तो कढ़ाई में मैंने तेल लगा दिया था, उसके बाद जीरा डाला था और फिर डाल दिया था चूरा, उसके बाद प्याज और हरी मिर्च डाल दी है और बिल्कुल ज़रा सा गरम मसाला डाल दिया है। तो आज काली मिर्च नहीं थी, कुटी हुई, वरना काली मिर्च डाल दी थी और 2 मिनट के लिए इसको भाप में पकाऊंगी। तो बनकर तैयार हो गया है सोयाबीन का चूड़ा। बिल्कुल सादा सिंपल सा बनता है, इसमें कोई भी मसाले नहीं पड़ते हैं, बस हरी मिर्च और प्याज और जीरा, और बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। तो जब कभी कुछ ना हो सब्ज़ी वगैरह या मन करता है कुछ अलग खाने का तो फिर बना लेती हूँ इसी को, और बहुत ही जल्दी झट से बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता है। और फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई खाली कर ली थी, तो उसी कढ़ाई में बनाऊंगी मैं जवे। तो जवों के लिए प्याज डाल दिया था और राई से बनाऊंगी या जीरे से, नहीं तो राई डाल दी थी और प्याज भून लिया था, टमाटर डाल दिए, टमाटर भुन गए तो उसके बाद आलू डाल दिए हैं क्योंकि अक्षत को आलू बहुत पसंद है। तो फिर आलू डाल दिए थे और जवे भून लिए थे तो जवे भी डाल दिए। उसके बाद डाल दिया है पानी। तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि बच्चों को आजकल थोड़े गीले से ही जवे अच्छे लगते हैं। तो ढककर पका लूँगी, थोड़ी देर में ही पक जाएंगे। और नंदिनी के पापा भी आ गए थे तो वो लाए हैं सब्जियां कल के लिए क्योंकि कल है मम्मी जी का कनागत। तो दही, आलू, गोभी, टमाटर, मूली, अरबी और भसीड़े, धनिया, जितनी भी सब्ज़ी चाहिए थी वो ले आए हैं, फल वगैरह। तो फिर कल है मम्मी जी का कनागत नवमी का, तो सब्ज़ी रात में ही ले आए थे। और फिर सब ने खाना खा लिया था, तो जबे बनाए थे, जब जबे खा लिए थे और इनके पापा ने सब्ज़ी बनवाई थी, पराठा वो खाया था। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में सारे बर्तन वगैरह धोने के लिए क्योंकि आज मुझे गैस अच्छे से क्लीन करनी है, साबुन वगैरह से साफ़ करूँगी क्योंकि कल बनाना है सुबह से रात का खाना। तो थोड़ा बहुत जो भिगो कर रखना है दाल वगैरह वो भी भिगोऊँगी और इमली, क्योंकि सोट बनानी है तो उसके लिए इमली भी भिगो दूँगी और सुबह ही बनाऊंगी सोट। वैसे तो अभी जल्दी बनाई थी, बनी हुई रखी है, पर पहले से रखी हुई होती है उसको काम में नहीं लेती हूँ मैं और ताज़ी ही बनाती हूँ। तो कल सुबह बनाऊंगी। तो किचन भी साफ़ हो गई थी और गैस भी साफ़ कर दी थी। उसके बाद भिगो लगी थी इमली, तो थोड़ी सी भिगोऊंगी, ज़्यादा नहीं भिगोऊंगी, बस थोड़ी सी ही बनानी है क्योंकि अभी पापा जी का श्राद्ध होगा, फिर से दोबारा बनानी होगी तो थोड़ी सी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और ले ली थी उड़द धोबा की दाल, तो इसको भी भिगो दूँगी क्योंकि बनानी है इसकी पकौड़ी या गुजिया बना दूँगी, बड़े पकौड़ी कुछ भी बना दूँगी। और इसको भिगो कर रख दूँगी। थोड़ी सी दाल चाहिए होगी कचौड़ी के लिए, तो वो भी इसी में से हो जाएगी। बोतल वगैरह खाली थी तो मोटर चल रही थी तो मैंने वो भी भर के रख दी है। और बाल्टी एक तो भर के रख दी है, दूसरी भर के रख दूँगी क्योंकि लाइट का कभी भरोसा नहीं होता है कि सुबह सुबह अक्सर चली जाती है।
तो भरी रखी होगी तो सारा काम हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टैंक के पानी से फिर काम नहीं कर। सब्ज़ी नहीं धोती हूँ मैं, या सब्ज़ी या कोई भी चीज़ धोनी होती है, खाने फल वगैरह, तो जल्दी मैं मोटर चलाकर ही धो लेती हूँ, क्योंकि मोटर में हमेशा ही पानी आ जाता है लाइट होती है तो। इसलिए फिर मैंने एक बाल्टी और भर के रख दी थी। किचन का काम ख़त्म हुआ तो फिर आ गई थी कमरे में। तो कमरे में आकर देखा था कि मैंने दिन में कपड़े सूख रहे थे, वो उतार कर ऐसे ही रख दिए थे, तय नहीं किए थे। तो फिर इनको भी तय करके लगा दूँगी, क्योंकि एक दिन भी अगर ऐसा नहीं करो तो फिर बहुत ज़्यादा फैलाव लगने लगता है और कपड़े भी बिगड़े हुए से लगने लगते हैं। तो इनको भी हाथ के हाथ तय करके रख दूँगी। और आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।